हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। देखो दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि मैं ट्रेडिंग में कैसे आया, कितना टाइम हो गया मुझे ट्रेडिंग करता हुआ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा। देखो दोस्तों, मुझे लगभग 2 साल हो गया ट्रेडिंग करते हुए, ठीक है। और मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, मुझे कुछ भी नहीं पता था ट्रेडिंग का, ठीक है दोस्तों। और मैं भी बिल्कुल नया था, मुझे कुछ नहीं पता था मार्केट के बारे में। तो फिर मैं क्या करता था, मैंने अकाउंट ओपन कर लिया। कभी कभार मैं क्या करता था, हीरो जीरो मुझे पता नहीं था क्या होता था। एक्सपायरी में उस समय ट्रेड हुआ करती थी। क्या करता था मैं, एक्सपायरी हर दिन हुआ करती थी मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो मैं क्या करता था, सस्ते प्रीमियम देखकर मैं ओटीएम बाय किया करता था। एक्सपायरी में मुझे कुछ पता नहीं था ना। तो फिर उस टाइम क्या हुआ करता था, मैं प्रीमियम को जीरो कर लिया करता था अपने। जो भी मैं प्रीमियम बाय करता था, होल्ड कर देता था, तो उससे मेरा लगभग लॉस हो जाता था, ठीक है। जो भी कैपिटल होता था 10-5 हजार रुपए, वो मैं लॉस कर दिया करता था हर हफ्ते या दूसरे चौथे पांचवें दिन, ठीक है। तो ऐसे में 2-4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो फिर मैंने चीजों को समझना स्टार्ट किया, मैंने ट्रेड करना बंद कर दिया उस टाइम, ठीक है। 2-3 महीने के लिए मैंने ट्रेड बंद कर दिया, क्योंकि इतना पैसा भी अपने पास नहीं था जैसे कि मैं रोज ट्रेड कर सकूं, ठीक है। तो मैंने ट्रेड करना बंद कर दिया। फिर मैंने स्टार्ट किया सीखने पे, मैंने एक डायरी बनाई, ठीक है। रोज मैं मार्केट को देखता था। देखो, सबसे जरूरी क्या होता है कि आप प्रीमियम के चार्ट को देखो, ठीक है दोस्तों। मैंने प्रीमियम के चार्ट को देखना स्टार्ट किया, उसे ऑब्जर्व किया कि मैं इसमें अगर ये ट्रेड करूं, ये मेरा बाय प्राइस रहेगा, ये मेरा स्टॉप। देखो, एक तरीके से वो कहते हैं पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड में करता था, ठीक है। क्योंकि मैं रियल तो ट्रेड कर चुका था, हीरो जीरो में मैंने लॉस किया था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैंने वो चीज पहले समझी कि मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन नए आदमी को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक्सपायरी को समझा। फिर मैंने एक्सपायरी को ट्रेड करना बंद कर दिया। एक्सपायरी में मैं ट्रेड ही नहीं करता था, ठीक है। फिर मैंने एक रूल बनाया, ठीक है। मार्केट में मैं पहले मार्केट को मैंने समझा, थोड़ा जितना मैं समझ सकता था। एक्सपायरी को समझा, बहुत सी चीजों को मैंने समझा। फिर मैं प्रीमियम के चार्ट को देखता था। फिर मैंने एक रूल बनाया। देखो, जैसे कि कोई प्रीमियम अगर 400 पे चल रहा है, ठीक है, तो वो उस दिन तो जीरो नहीं होगा अगर एक्सपायरी नहीं है तो मैं क्या करता था, जैसे कि मैंने एक अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लिया था, ठीक है। कि मार्केट मेरा अगर 20-30 पॉइंट का जो भी मैं फिक्स करता था, मेरा अगर स्टॉप लॉस लेने आता है, लेता है स्टॉप लॉस, तो मैं उससे एक्सेप्ट कर लूंगा, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कर लूंगा, खुशी खुशी उसको स्टॉप लॉस दे दूंगा। इससे मुझे ये तो पता है कि मेरा बाकी का पैसा बच जाएगा। जो भी मेरा 20-30 पॉइंट के हिसाब से जो मैं क्वांटिटी लूंगा, वही मेरा लॉस होगा। फिर मैं टारगेट टारगेट भी डिसाइड करता था। देखो दोस्तों, ये चीजें जब तक आप नहीं करोगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ये नए नए ट्रेडरों के साथ यही होता है कि वो लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि क्या उनका स्टॉप लॉस है, क्या उनका टारगेट है, कहाँ पे उनको बाय करना चाहिए, कहाँ पे उन्हें एग्जिट करना चाहिए। जब यही नहीं कुछ पता होता है, तो वो लोग नए नए में ऐसा होता है कि लाओ, मैंने 10,000 के 20,000 बनाने, ये ट्रेड में ले लूंगा। 50 रुपए का प्रीमियम है, सस्ता प्रीमियम देख के आपने बाय कर लिया, तो एक 100 जाएगा तो मेरे डबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसा होता भी है कभी कभी, एक बार होगा, 4 बार नहीं होगा। क्योंकि आप ट्रेड बार बार करोगे तो हर बार ऐसा थोड़ी होगा। मान लीजिए अगर एक बार हो भी गया, ठीक है, ऐसा, तो आप उस पैसों को रोक नहीं पाओगे। क्योंकि एक 10 के 20,000 आपने कर भी लिए, तो अगली बार में 20,000 के 40,000 करने बैठोगे, मार्केट आपसे पैसा ले लेगा। ऐसा नहीं होता है। एक डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना होगा। जब तक आप डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करोगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया दोस्तों, मुझे कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल जीरो था मार्केट में। धीरे धीरे मैंने चीजों को समझा। उसके बाद मैंने एक डायरी बनाई, उसको मैंने नोट किया। फिर मैं रिस्क बहुत ही कम लेकर चलता था। जैसे कि मैंने एक लॉट बाय किया, मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता था तुरंत बाय करते ही। अगर आप नए हैं तो बाय करते ही आप अपने सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दो, ठीक है। टारगेट आपको नहीं डालना है, कोई जरूरत नहीं है। आपका स्टॉप लॉस आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप नए हैं तो। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा, मैं खुद भी कहता हूँ, मैंने खुद भी ये महसूस किया, ये मेरे साथ भी हुआ है कि आप अगर कोई भी चीज बाय करते हो और आपने सोच रखा है कि मेरा स्टॉप लॉस 20 या 30 पॉइंट का है,
अगर आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डाला है तो आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उंगलियों से इसे एग्जिट कर दो। अगर आप नए हैं तो आप लॉस बुक नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप लॉस बुक नहीं कर पा रहे हो तो आप सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दो, एग्जिट हो जाओ। लॉस हो रहा है, एग्जिट हो जाओ। ये मत सोचो 20 पॉइंट जा रहे शायद रिवर्स हो जाए, ऐसा होता भी है। पर आप अगर नया हो तो ये चीज बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आप का भी इतना नहीं है, आप अभी इतने मार्केट में पुराने नहीं हो कि आपने जो सोचा है वो आपके साथ ऐसा हो। देखो, मार्केट ट्रैप करती है। ट्रैप क्या होता है आपको यही नहीं पता है, ट्रैप क्या होता है। अगर आप नया हो, देखो पुराना होता है कोई भी ट्रेडर, कोई भी अगर लेवल टूट रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस जोन है, ब्रेक कर रहा है, उसने एंट्री बनाई है, मार्केट ने पुल बैक लिया, ठीक है, पुल बैक लेते ही उसका लॉस भी आ जाएगा, ठीक है, लॉस होगा। वो समझता है कि शायद मार्केट ने मुझे ट्रैप किया है, वो एग्जिट कर देगा। नया ट्रेडर क्या करेगा, उसको लॉस दिखेगा, 20-30 पॉइंट जा रहा है, शायद ऊपर चला जाए, शायद वो नीचे भी आ जाए। देखो दोस्तों, ऐसा होता है मार्केट में। मार्केट है किसी भी तरफ घूम जाए, कोई नहीं जान सकता। 100% इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूं, ट्रेडिंग एक पेशेंस का गेम है। सारा अगर आप शांति से बैठकर समझेंगे चीजें तो आपके समझ में आएगा, आप लिखेंगे चीजें तो आपका समझ में आएगा। और रही बात टाइम की, देखो दोस्तों, जब तक आप सीखते नहीं हो, जितनी जल्दी आप सीख जाओगे इस चीज को, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, तो बेस्ट है आपके लिए। उसके बाद कम से कम आपको 1 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है मार्केट में, 1 से 2 लॉट में, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस को अगर आपने 1 साल फॉलो कर लिया, फिर तो आप स्टॉप लॉस सिस्टम में ना भी डालो, फिर भी आप उसे एग्जिट कर दोगे। क्योंकि 1 साल अगर आपने मेहनत कर ली है, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो 1 साल बिना स्टॉप लॉस के, तो आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप नए हो, आप एग्जिट ही नहीं कर पाओगे, अपने लॉस को बुक ही नहीं कर पाओगे। 1 साल अपना जो भी मतलब सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करो, कम क्वांटिटी से ट्रेड करो। प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद चीजें समझ में आ जाएंगी कि मार्केट का बिहेवियर कब कैसा क्या होता है, या क्या क्या मार्केट में होता है। प्रीमियम का चार्ट बहुत जरूरी है देखना, मार्केट का भी देखो। जैसे कि मान लीजिए निफ्टी 50 है या बैंक निफ्टी है, कोई भी इंडेक्स हो, प्रीमियम का चार्ट देखो, साथ में मार्केट का भी देखो। जो भी बिहेवियर मार्केट कर रहा है, क्या वो प्रीमियम कर रहा है, इस तरीके से आप सीख सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि प्रीमियम मूवमेंट कर रहा है और इंडेक्स मूवमेंट कर रहा है, प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। ये भी चीजें आपको समझनी होगी, कब ट्रेड करनी है आपको। देखो, साइडवेज से आपको बचना होगा, ना हो तो। देखो, जब आप सीख जाएंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि साइडवेज क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले आप सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर आप अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।